गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किया था। हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो काफी सारे थे, तो आप लोगों को याद करना था। अब क्या है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे ही, उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे ही हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता करना है। तो कैसे करेंगे? 75 तो हमें पता नहीं होता, 0 डिग्री पता होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये पता होता है। 75 हमें नहीं पता होता। तो 75 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहले 75 को एक्सपैंड करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 75 की जगह पर हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। अब 45 प्लस 30 ही क्यों लिखा? 70 प्लस 5 भी तो लिख सकते थे, 65 प्लस 10 भी लिख सकते थे। तो 45 प्लस 30 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 45 डिग्री का वैल्यू पता है और 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है, इसलिए हम 45 और 30 में इसको एक्सपेंड करेंगे। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, वही आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे। ये क्या है? ए है और ये क्या है आपका? बी है। तो इसको हम यहां पर ले लेंगे, यहां ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस, बीच में किसका साइन आता है? प्लस, फिर यहां से हो जाएगा कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमने एक्सपेंड कर दिया। अब साइन 45 डिग्री हमें पता है, साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। और कॉस 30, कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 30 के सामने 1 होता है तो एडजेसेंट में क्या होगा? √3। यहां पर हो जाएगा √3/2 प्लस वो जो ट्रायंगल हमने किया था, 2 ट्रायंगल किया था, वहां से ही आप लोगों को कोशिश करना है कि वो ट्रायंगल अच्छे से याद हो जाए, वहीं से हम पता कर लें। अब cos क्या होता है? cos 45, cos 45 होता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो अब अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस ये हो जाएगा 1/2√2 और यहां से हो जाएगा ये √3/2√2 और ये क्या हो गया आपका? साइन 75 डिग्री का आंसर हो गया। साइन 75 डिग्री कितना होता है आपका? √3, सॉरी यहां पर +1 है तो +1 भी लिखेंगे, √3 + 1/2√2, ये हम कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री दे रखा है, tan 15 डिग्री की वैल्यू आप लोग को पता करना है। अब 15 डिग्री हमें तो पता नहीं होता, तो हमें इसको अलग तरीके से पता करना पड़ेगा। यहां पर 15 को एक्सपैंड कर यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 कितना होता है? 15 ही तो होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है और 30 डिग्री की भी वैल्यू पता है। तो ये हो गया tan, इसको a मान लेते हैं, उसको b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan a माइनस b। अब tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस b, tan a माइनस b की आइडेंटिटी होती थी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता था। ये tan a माइनस b की आइडेंटिटी होती थी, यही आइडेंटिटी हमें यहां पर यूज करना है। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री
tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज प्लॉट करनी है, कर देते हैं प्लॉट। देखिए tan 45 तो 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस tan 30 डिग्री, tan क्या होता है, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब 30 डिग्री के अपोजिट सामने क्या होता था, 1 होता था, तो एडजेसेंट में क्या होगा, √3, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन √3 द होल अपॉन 1 प्लस tan 45 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख देंगे इनटू tan 30 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, √3 यहां पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये √3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा √3 माइनस 1 और सबके डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा। ठीक, यहां पर भी क्या होगा, √3 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3, ये हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये वाला √3 और ये वाला √3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यहां से हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, किसका, tan 15 डिग्री का। ये किसका आंसर है, tan 15 डिग्री कितना होता है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर आप लोग चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करेंगे, ताकि यहां से रूट हट जाए। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1 से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1 से। तो आप उसको अगर करना हो तो कर सकते हैं, यहां कर देते हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 है, तो ये होता है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, फिर होता है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू √3 कितना होगा 2√3, 2√3 इंटू 1 2√3, तो यहां हो जाएगा 2√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहां पर भी 2 कॉमन है और यहां पर भी 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन निकाला तो यहां पर हो गया 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि यहां से 2 अगर निकल जाएगा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा 2 माइनस और ये √3 बच जाएगा आपका। तो ये आपका क्या है, आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ दैट ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को प्रूव करना है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन क्या है, बहुत बड़ा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। कैसे करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते ही पता चल रहा है, अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, b मानते हैं, ये a है और ये क्या है, b है,
तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्या था, π/4 माइनस एक्स था, ये भी π/4 माइनस एक्स है, तो ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बी। ये क्या है, π/4 माइनस वाई, ये भी है π/4 माइनस वाई। तो ये किसकी आइडेंटिटी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती थी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी होता था किसका, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। और यहां पर वही तो है, सिर्फ ए को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है। ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, हम लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे इसको कॉस ऑफ ए, ए क्या है यहां पर π/4 माइनस एक्स, ये हो गया ए, फिर यहां पर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन, प्लस। अब बी क्या है हमारा, बी रहा है ये, तो यहां लिख देंगे π/4 माइनस वाई, हम ये लिख देंगे। यहां पर हमने यूज किया, यहां पर आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इधर साइड में अगर ब्रैकेट में आप लोग ये लिख देते हैं आइडेंटिटी, तो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि आप लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज किए, वरना कभी कभी टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके नंबर काट देंगे वहां पर। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए आप लोग। तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं फिर, तो ये हो जाएगा कॉस, अब देखिए π/4 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड होगा, तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 2π अपॉन डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहता है सेम, और इसको हम कट करेंगे तो हो जाएगा π/2। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको π/2, हम इसको π/2 लिख सकते हैं। और यहां पर क्या बच गया, माइनस एक्स माइनस वाई बच गया। ठीक है, यहां पर फिर से सॉल्व करते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस, अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस साइन हम कॉमन निकाल दे रहे हैं। अब माइनस साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस एक्स, और यहाँ का माइनस साइन बाहर निकला तो ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्लास में नहीं, सेकंड वाले क्लास में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में कि π/2 माइनस थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेना आप लोगों को। तो इसको सॉल्व करने के कितने स्टेप होते थे, 3 स्टेप होते थे। यहाँ पर पाई है या π/2 हो जब हो तो इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप होते थे। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, हमें देखना है यहाँ पर पाई है या π/2 है, तो यहाँ पर क्या है, π/2 है। अब π/2 है तो π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। तो कॉस है तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। तो इस π/2 की वजह से कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता था कि यहां पर जो थीटा है वो यहां पर आ जाएगा। अब थीटा की जगह पर क्या है, x प्लस वाई है, तो थीटा की जगह पर x प्लस वाई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस, ये पूरा का पूरा x प्लस वाई आ जाएगा। यहां पर हमने लिखते हैं x प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, ये तो दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम चेक करते हैं कि जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का है, ये किस क्वाड्रेंट का है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को रफ में ही करना होता है, सामने नहीं करेंगे। यहां पर बोला है π/2, तो हमें यहां से चलना होता है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से चलना होता है। कैसे चलना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से जब हम चलेंगे तो बोला है π/2, तो हम पहुंच गए यहां पर, और यहां पर क्या बोला है, माइनस, प्लस बोलता तो आगे आते हैं, माइनस बोला है तो पीछे जाएंगे। हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमें यहाँ पर कैसा साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, और ये हमारा क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आप यहाँ लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए कितना इजीली हो गया, एक्सप्रेशन सिर्फ बड़ा दे रखा था लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो एक्सप्रेशन कभी भी बड़ा होगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है।
और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अगर पिछले क्लासेस आपने अटेंड नहीं किया है तो उस क्लासेस को अटेंड कीजिए, वहां से इस कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि कैसे कैसे कहाँ क्या कन्वर्ट होता है, तो कैसे हम उसको लिखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है, आप लोगों को प्रूफ करना है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन ये आप लोगों को प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है कि न्यूमरेटर में दे रखा है tan π/4 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में दे रखा है tan π/4 माइनस एक्स, और इसको प्रूफ करना है कि ये जो इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। देखिए अब यहां पर क्या है, यहां पर ना तो π/2 है और ना तो पाई है, तो वो जो हम 3 स्टेप कर रहे थे वो तो यहां पर हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तभी हम वाला मेथड यूज करते हैं जब यहाँ पर या तो 180 डिग्री हो या तो यहाँ पर 90 डिग्री हो। अब 180 डिग्री कहने का मतलब पाई हो गया और 90 डिग्री कहने का मतलब π/2 हो गया, तभी हम वाला स्टेप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है π/4 कितना होता है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो π/4 होता है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर अभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan a प्लस बी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी की हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं tan, देखिए tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती थी, ये होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आइडेंटिटी होती थी tan a माइनस बी की। और tan a प्लस बी का क्या होगा, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, tan a प्लस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हो जाएगा। ये दो आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस, यहां प्लस, यहां पर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस तो डिनोमिनेटर में माइनस, ये हमने किया था। तो यही आइडेंटिटी हमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों जगह यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखा, तो यहां पर इसको यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा π/4, ये आपका a है और ये आपका क्या है b, तो tan a प्लस बी क्या होता था tan a, तो यहां पर हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन यहां पर हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 tan x द होल अपॉन ये क्या है, ये जो हमने आइडेंटिटी यूज किया है ये सिर्फ tan a प्लस बी की आइडेंटिटी है। अब डिनोमिनेटर में हमें tan a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, tan a माइनस बी की। तो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां पर हम यूज करेंगे tan a π/4 माइनस tan b, b क्या है, b की जगह पर x है, अपॉन यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan a मतलब कि π/4 tan b मतलब x। तो हमने न्यूमरेटर में tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज किया और डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी की आइडेंटिटी हमने यूज किया है, तो हमारा फ्रैक्शन ये आ रहा है। अब एक चीज आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोगों को कोई फ्रैक्शन है ऐसा a अपॉन b द होल अपॉन c अपॉन d, तो ये वाला b कहां आता है, ये वाला b डिनोमिनेटर में आ जाता है और ये d कहां जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, हम लिख सकते हैं ऐसे हम लिखते हैं, b नीचे आ जाएगा और ये d कहां जाता है, ऊपर जाता है। ठीक यहां पर भी वैसे ही होगा। सबसे पहले यहां पर हर जगह पर tan π/4 है, तो tan π/4 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर tan पाई बाई फोर कहने का मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसके जगह पर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा tan x अपॉन यहां पर है 1 माइनस, अब tan पाई/4 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू tan x कितना हो जाएगा tan x ही होगा, तो ये हो जाएगा tan x द होल अपॉन tan पाई/4 1 होता है, तो यहां लिख देंगे 1 माइनस tan x अपॉन यहां पर है 1 प्लस, अब tan पाई/4 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू tan x कितना हो जाएगा tan x ही रहेगा, tan x रहेगा। ये वाला पार्ट आप लोग का हो गया। अब यहां से लिखना है ये इस वाले पार्ट से, ये आपका क्या है a, ये आपका क्या है b, ये आपका क्या है c और ये आपका क्या है d। तो ये d वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहा जाता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर में क्या है पहले से 1 प्लस tan x है और एक 1 प्लस tan x ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये d जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होता था। तो यहां से 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन यहां पर ये वाला b नीचे आकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, b जो होता है नीचे आकर मल्टीप्लाई होता है। तो पहले से यहां पर 1 माइनस tan x है और एक 1 माइनस tan x नीचे आकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो उसको हम एक साथ स्क्वायर ले लिए और ये किसके बराबर हो जाएगा RHS के बराबर हो जाएगा। और यहां पर आप लिख देंगे रूट। ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, लेकिन आसानी से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को सबसे पहला काम करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पिछले क्लास में किए हैं सिर्फ उसी को याद कर जाना है, कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। अभी एक्स्ट्रा जहां पर याद करना होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा वहां पर एक्स्ट्रा याद करना है। वैसे अभी कोई भी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी याद नहीं करना है, बस पिछले क्लास में हम जितने भी आइडेंटिटीज किए थे, जितना भी हमने बोर्ड पर लिखा था एक्सप्लेन किया था, उसी को याद करना है सिर्फ। एक क्वेश्चन दे रखा है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। ये आप लोग को प्रूव करना है, ये आप लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर हम राइट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज आप लोगों को देखना है, यहां पर पाई दे रखा है और अगर यहां पर पाई दे रखा है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर भी पाई दे रखा है और यहां पर पाई बाई 2 दे रखा है, तो हमें वो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जो हम सीखे थे 3 स्टेप में हम कैसे सॉल्व करते हैं वही हम यहाँ पर मेथड यूज करने वाले हैं। देखिए तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, या फिर पहले इसको लिख ही लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं cos पाई प्लस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखते हैं पाई है या पाई बाई 2 है, तो यहां पर पाई है। अब पाई पे हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, तो अगर चेंज नहीं होते तो यहां पर cos है, तो यहां पर
कॉस ही रहेगा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में यहां पर जो भी एंगल होता है उसको हम यहां लिख देते हैं, तो यहां पर x है तो हम यहां पर x लिख देंगे। तीसरे स्टेप में हमें देखना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का है, तो यहां पर बोला है पाई प्लस एक्स। क्या बोला है? पाई प्लस एक्स। और हमें हमेशा चलना होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर यहां पर बोला है पाई तो हम यहां पर पहुंच गए, और यहां पर क्या बोला है? प्लस बोला है, और प्लस बोला है तो हमें आगे आना है, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो हमें यहां पर कैसा साइन देना है? माइनस का साइन देना है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनटू कॉस ऑफ माइनस एक्स। हमें पता है माइनस एक्स जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, हमें यहां से चलना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल नेगेटिव दे रखा है। जब भी नेगेटिव देगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, जब पॉजिटिव देगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो जाएगा अपॉन। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के 3 स्टेप। यहां पर हमें देखना है पाई है या पाई बाय 2 है, तो पाई है। ठीक है, पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पर साइन है तो ये साइन ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर जो भी एंगल है वो यहां पर आ जाता है सेकंड स्टेप में, तो यहां पर एक्स आ जाएगा। ये हो गया। अब हमें देखना है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो बोला है पाई माइनस समथिंग। तो पाई बोला है, यहां से चलेंगे तो पाई यहां पर आ जाएंगे, और माइनस बोला है तो पीछे आना है। इसका मतलब हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये यहां पर हमें कैसा साइन लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। हमें देखना है यहां पर पाई है या पाई बाय 2 है, तो यहां पर क्या है? पाई बाय 2। और पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। cos किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन, और ब्रैकेट दे दीजिए यहां पर। साइन। अब ये हो गया पहला स्टेप। अब यहां पर जो भी एंगल होता है वो यहां पर आ जाएगा, एक्स यहां पर आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल है? बोला है पाई बाय 2, तो यहां से चलेंगे तो यहां पर पहुंच गए पाई बाय 2। आगे में प्लस बोला है, यहां पर क्या है? प्लस है, तो प्लस बोला है तो आगे जाना है। हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और यहां पर क्या है? कॉस है, तो कॉस जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? निगेटिव। इसलिए हमें यहां पर कैसा साइन लगाना है? माइनस का साइन लगा देना है। ये हो गया। अब ये क्या है? माइनस कॉस एक्स, इससे मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि cos x इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, और यहां पर माइनस है तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस कट जाएगा, यहां से हो गया ये क्या? cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो जाएगा? हमें पता है कि cos अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स। तो हम यहां लिख देंगे कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आर एच एस, और ये क्या हो गया? प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो रहा है, बहुत ही आसानी से प्रूफ होगा, लेकिन बस एक कंडीशन है, आप लोगों को सारी आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और आइडेंटिटी भी पता होना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडेंटिटी याद कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस भी होना चाहिए ना, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के हम बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैक्सिमम हर टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, हमें पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos
2 पाई प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री 90 यहां पर 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री और यहां पर फिर 90 डिग्री पाई बाई 2 दे रखा है। तो इसको तो हम 3-3 स्टेप में ही आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पर पाई बाई 2 नहीं होता, कुछ और होता, पाई बाई 4 पाई बाई 3, तो यहां पर कॉट a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती, एक्सप्रेशन और बड़ा हो जाता, तो वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन यहां पर तो सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जैसे हमेशा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। ठीक है, अब हर एक टर्म को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, या फिर पहले लिख ही लेते हैं इसको, जब आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो एक बार लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन को लिख लिया करिए। तो यहां पर हम लिख लेंगे cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, यहां पर हो जाएगा cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ये हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर क्या है, पाई बाई 2 है। अब पाई बाई 2 है तो हमें पता है कि पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। ठीक है, तो पाई बाई 2 पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। तो हम यहां लिख देंगे साइन, ये हो जाएगा साइन। ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये जो x है, ये जो एंगल है, ये यहां पर आ जाता है, तो x हम यहां लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हम चेक करते हैं ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो यहां पर बोला 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो बोला है 3 पाई बाई 2, तो यहां से हम चलेंगे तो ये हो गया 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 और ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2। और यहां पर प्लस बोला है तो हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है और हम पहुंच गए किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर कॉस है, यहां पर कैसा साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर साइन एक्स इनटू। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा यहां पर पाई है, पाई बाई 2 है तो पाई है। हमें पता है कि पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, तो कॉस है तो यहां पर कॉस ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। फिर ये x जो है यहां पर आ जाएगा, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें चेक करना होता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो बोला है 2 पाई प्लस एक्स, तो हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा 1 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई 2 पाई। और क्या बोला है, प्लस बोला है, प्लस से हम आगे चलेंगे, हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर कैसा साइन होगा, प्लस कॉस एक्स होगा। मतलब कि आ गया साइन एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स, तो वो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही हम कह सकते हैं उसको। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर प्लस नहीं डाल देना है। प्लस डालेंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स इंटू है ना, यहाँ पर इंटू का साइन है। और ये कितना आया था, प्लस कॉस एक्स आया था, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये प्लस ही है यहाँ पर, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाई बाई 2 है। अब पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 पे तो चेंज होता है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉट टैन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉट, तो कॉट इस पाई बाई 2 की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे टैन। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में एक्स जो है, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है,
तो किस क्वाड्रेंट का है? यहाँ पर बोला 3π/2, यहाँ से चलेंगे 1π/2, 2π/2, 3π/2, यहाँ पहुंच गए। माइनस बोला है तो पीछे आ जाएंगे, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि cot यहाँ पर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्लस tan x होगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है? प्लस का साइन डाल देंगे। ये तो सॉल्व हो गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे 3 स्टेप में। यहाँ पर हमने देखा पाई है, तो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते, तो ये कॉट का कॉट ही रह जाएगा। ठीक है, कॉट का कॉट रह गया। अब दूसरे स्टेप पे ये एक्स जो है, एक्स यहां पर आ जाएगा, एक्स यहां पर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस एंगल का क्वाड्रेंट है, किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। हम डायरेक्ट यहां पर कर लेते हैं। वैसे आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को देखकर ही पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आप लोग ये बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2π बोला है तो 2π, 1π और 2π यहाँ आ गया। प्लस बोला है तो आगे पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर कैसा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो हमें प्रूफ करना नहीं था, हमें क्या प्रूफ करना था? 1 के बराबर प्रूफ करना था। ठीक है, करते हैं। ये हो जाएगा sin x इंटू cos x विद इन ब्रैकेट। tan x को हम sin x और cos x के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा sin x, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x प्लस, और cot x को हम क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x हम लिख सकते हैं। ये तो आइडेंटिटी होती है, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिखते हैं, cot x को हम cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर इसको लिखेंगे sin x इंटू cos x विद इन ब्रैकेट। अब फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये sin x यहां आकर मल्टीप्लाई होता है और ये वाला पार्ट यहां पर मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाला पार्ट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin x इंटू sin x कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस, यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस, अब cos x इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो sin x इंटू cos x कितना हो जाएगा? sin x cos x, ये हो जाएगा। अब सीधा सीधा दिख रहा है sin x और cos x, sin x और cos x, ये तो कैंसिल आउट होंगे, कैंसिल आउट हो गए। यहां से क्या बचा आपका? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये तो सबसे सिंपल वाली आइडेंटिटी है। हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 के बराबर होता है, तो हम यहां लिख देंगे इसको 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हम प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से हो गया, लेकिन इसको इतनी आसानी से करने के लिए आप लोगों को आइडेंटिटी पता होना चाहिए। देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोगों को आइडेंटिटी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को आइडेंटिटी नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जितना भी लेक्चर्स हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, वो हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। अभी हम और भी बहुत ज़्यादा डिटेल जाने वाले हैं, काफ़ी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिर्फ हमने एक पार्ट नहीं किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स हमने प्लॉट नहीं किए हैं। sin x का ग्राफ कैसे होगा, cos x का ग्राफ कैसा होता है, tan x का, ये सब का ग्राफ कैसा होता है, और इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, ये हमने अभी नहीं किया है, वो भी हम कर लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। बस अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के फुल नंबर्स मिलेंगे, आप लोगों का एक नंबर भी कहीं से नहीं कटेगा। लेकिन बस एक कंडीशन है कि आप लोगों को सारे आइडेंटिटीज याद होने चाहिए और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है।